ये देखिए, ये चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 है क्रमचय तथा संचय। आई बात समझ में? तो क्रमचय पहला क्या होता है? क्रमचय। इसका संधि विच्छेद करें तो क्या लिखेंगे? क्रम प्लस चयन। ठीक है, मतलब ऐसा सलेक्शन, एक क्रम जिसके क्रम का हम ध्यान देते हैं उसे क्या हम कहेंगे? क्रमचय कहेंगे। आई बात समझ में? तो क्रम से चयन जो होता है वो क्या कहलाता है? परमुटेशन कहलाता है या क्रमचय कहलाता है। ठीक है, अगर हम क्रम का ध्यान देते हैं, आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए 3 संख्याएं लिखा है ABC, दो का हमको सेट बनाना है। तो दो का सेट बनाना है तो कैसे तरह बनाए? एक सर्कुलर फॉर्म में ले लीजिए AB और ये C। तो क्या होगा? दो का AB अब फिर क्या हो गया? यहाँ पर AC हो गया। फिर क्या इसी तरह से हो गया? BC हो गया, BC। फिर क्या हो जाएगा? BA हो गया। फिर अगला क्या होगा? अगला होगा CA। यहाँ देखिए CA। और फिर क्या होगा? यहाँ अपोजिट आ जाएंगे तो क्या होगा? CB। तो दो का क्रम बनाना है तो AB AC BC BA और क्या होगा? CA और CB होगा। ये चीज़ हमको जानना है। आई बात समझ में? तो सारा डिफिनीशन और सब हमने दिया ही है। अब हम क्या बताएंगे? और दूसरा चीज़ क्या होता है? ये तो हो गया, क्या हो गया? क्रमचय। अगर किसी के चयन में, सिलेक्शन में हम क्रम का ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा? वो क्रमचय हो जाएगा। ऐसे अरेंजमेंट जिसमें हम क्रम का ध्यान देते हैं उसे क्या हम कहते हैं? क्रमचय कहते हैं। आई बात, दिए गए समुच्चय में कुछ या सभी को लेकर के जो सेट बनता है, जो सिलेक्शन होता है, उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम क्रमचय कहेंगे। परिभाषा लिखिए क्रम का निश्चित। अब देखिए डेफिनेशन क्या हो गया? क्रमचय एक निश्चित क्रम से बना विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में से इस प्रकार वस्तुओं में से इस प्रकार से नहीं, एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया गया है। आई बात समझ? हमने एक डिफिनीशन और भी भेजा है, ये बुक की है तो आप लिख लीजिएगा। तो क्रमचय एक निश्चित क्रम से बना विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर के बनाया गया है। ओके, तो ये चीज़ है क्रमचय। अब देखिए दूसरा चीज़ क्या होता है? क्रम गुणी। दूसरा चीज होता है क्रम गुणी। फैक्टोरियल। क्रम गुणी फैक्टोरियल। जैसे देखिए हमने कल बताया भी था कि फैक्टोरियल 1 इक्वल टू क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। फैक्टोरियल 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 × 1 लिखेंगे।
इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। फैक्टोरियल 3 क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 दूना 6 हो गया। ये देखिए नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, इसी तरह से नंबर 4 अगला क्या होगा फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 को क्या लिखेंगे 4 3 2 1, यानी 4 3 12, 12 दूनी 24 हो गया। फैक्टोरियल 5 क्या होगा 5 4 3 2 1 हो गया। तो ये देखिए 120 हो गया। इसी तरह फैक्टोरियल 6 क्या लिखेंगे 6 5 4 3 2 1 हो गया। तो ये देखिए कितना होगा 720 हो गया। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल इस तरह से लिखा जाता है। ओके, और एक फार्मूला और ये, तो इस तरह से आप फार्मूला याद कर लेंगे। कम से कम 11 तक हमने भेजा है फैक्टोरियल 11 तक। ओके, तो हमको फैक्टोरियल पता चल गया और क्रमचय पता चल गया। और एक चीज़ और है, अगर हम n वस्तुओं में से r वस्तुएं ले रहे हैं, n असमान वस्तुओं में से r वस्तुएं लेने पर बना क्रमचय क्या होगा, इसको हम लिखते हैं NPR। ये फार्मूला याद करेंगे, NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस r। ये चीज़ है। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देखें तो लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया 10p3। 10p3 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल, देखिए n की जगह पे 10 है, r की जगह पे 3 है, तो 10 माइनस 3 इक्वल टू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7। अब इसको तोड़ दीजिए, फैक्टोरियल 10 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 10 9 8 फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। 7 से काट दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 गुणे 8 9 तो 72, तो कितना हो गया 720। ओके, तो इस तरह से इसका मान हम निकालेंगे। आई बात समझ में, तो NPR की वैल्यू निकल गई। इसी पर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। आज हम एक्सरसाइज 7.2 आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये फार्मूला याद कर लीजिए, n असमान वस्तुओं से r वस्तुओं लेने पर बना क्रमचय NPR होता है, तो फैक्टोरियल n माइनस r होगा। ओके, और देखिए एक्सरसाइज के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज 7.2, ये देखिए, ये जो बताए हैं अभी तक उसी पे आधारित है, इसलिए हम उसको पढ़ा रहे हैं। और नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 7.12 कल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो 7.2 में पहला क्या क्वेश्चन देखो लिखा है, लिखा है मान निकालिए। किसका मान निकालना है, नंबर पहला फैक्टोरियल 8 का मान निकालना है। तो फैक्टोरियल 8 का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए 8 7 6 5 4 3 2 हो गया। आई बात समझ में, ये देखिए 8 सत्य कितना होता है 56 गुणे, ये है फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 का मान अभी हमने बताया है, फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना होता है, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर दिए, 6 5 30 गुणे 3 दूना 6 6 चौका 24 हो गया। ये हुआ 4 3
12 दूना 24, 6 5 30। अब इसमें सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 56 गुणे ये हुआ 4 तिहाई 12, 72 होगा 720। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 720 और 56 का मल्टीप्लाई करें 6 जीरो, 6 दूना 12 का 2, हासिल 1 होगा, 6 सत्ते 42, 1 43 हो गया, और ये हुआ जीरो, 5 दूना 10 जीरो, और 7 पचे 35 से 36। ठीक है, 0 2 3 और ये हुआ 0 4। तो टोटल आंसर कितना आया? फैक्टोरियल 8 की वैल्यू हो गई 4032 फैक्टोरियल 8। ये देखिए पहले का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहले का दूसरा क्या लिखा है? पहले का दूसरा लिखा है 4 फैक्टोरियल, इसका भी मतलब फैक्टोरियल ही है, जो इसका वैल्यू है वही होता है अपॉन -3 फैक्टोरियल। आप इसको ऐसे लिखिए r फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। अब देखिए फैक्टोरियल 4 को क्या लिखेंगे 4 3 2 1 माइनस फैक्टोरियल 3 का 3 2 1। ये हुआ 4 3 12 दूना 24 माइनस 6 बराबर कितना होगा? 24 में से 6 घटाएंगे 18 होगा। समझ में बात आ गई? यह देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है क्या फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7, ये क्या बराबर हैं? तो दोनों का मान निकाल दीजिए। तो दोनों का मान निकालेंगे तो फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे 3 2 1 प्लस फैक्टोरियल 4 4 3 2 1 हो गया। और फैक्टोरियल 7 को क्या लिखेंगे 7 6 5 4 3 2 1 हो गया। अब देखो 3 दूना 6 प्लस ये हुआ 4 3 12 2 24 हो गया इक्वल टू अभी यहाँ आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये हुआ यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया होगा 720 गुणे 7 इक्वल टू ये हुआ 0, 7 दूना 14 4 हासिल 49 से 50 रुपये। ये देखिए और ये कितना हो गया 30 हो गया। अब बताइए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या लिखेंगे? अतः क्या नहीं है अतः दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है क्या बराबर है? तो हमने लिख दिया नहीं, ये बराबर नहीं है। ये √3 प्लस √4 इक्वल टू √7 बराबर नहीं है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 2। चलिए इसको आप तोड़ दीजिए। फैक्टोरियल 8 को क्या लिखेंगे 8 7 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 से देखिए कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है यहाँ पे 2 बचा हुआ है, तो लिख देंगे 2 × 1, 2 से काट देंगे 4 होगा। और अब हो गया 4 7 कितना हो गया 28 आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए 2 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है यदि 1/6 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल और x/फैक्टोरियल 8 तो
एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये फैक्टोरियल 7 है, फैक्टोरियल 8 है, सबको फैक्टोरियल 6 की तरह हम क्या करें, तोड़ दें। तो तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वन अपॉन फैक्टोरियल 6, 1 अपॉन फैक्टोरियल 7, एक्स अपॉन फैक्टोरियल 8। चलिए तोड़ते हैं। 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 कुल ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल 6 इक्वल टू एक्स अपॉन 7, 8, 7 और फैक्टोरियल 6। अब देखिए सब में से 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लें तो बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन 7 इक्वल टू एक्स अपॉन 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। अब ये देखिए फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो यहाँ बचेगा क्या, इसका एलसीएम ले लिया 7 होगा, 7 प्लस 1 8 अपॉन 7 इक्वल टू एक्स अप इंटू 8 अपॉन 7। ये देखिए 7 से 7 कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, एक्स इक्वल टू 8 इंटू 8, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 64 हो गया। ये चीज़ आंसर हो गया, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है, क्वेश्चन नंबर है 5 में कह रहा है फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल का मान निकालिए। मान निकालिए, क्या क्या दिया है, नंबर पहला n इक्वल टू कितना 6, r इक्वल टू 2, तो जहाँ n है वहाँ 6 रख दीजिए, 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4। अब देखिए इसको तोड़ दें, तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 5 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ये देखिए फैक्टोरियल कैंसिल और 6 बचे कितना हो गया, 30 हो गया। ओके, इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको छोड़ रहे हैं 5वें का दूसरा, आप कर लेंगे या रुकिए कर ही दे रहे हैं। ये है 5वें का पहला है, 5वें का ही दूसरा क्वेश्चन लिखा है n इक्वल टू 9 और r इक्वल टू 5। ठीक है, इसको किस में रख देना है, इसी में वैल्यू में रख देना है। तो क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, सबका वैल्यू रखिए, n की जगह पे क्या रखेंगे, फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस फैक्टोरियल 5। अब तोड़ दीजिए, फैक्टोरियल 9 हो गया अपॉन फैक्टोरियल 4। ठीक, इक्वल टू 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4 अपॉन कितना होगा, अपॉन फैक्टोरियल 4। ये देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए और गुणा करके इसका मान रख दीजिए। आई बात समझ में, तो किसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ पे 9 थे 72 गुणे 42 गुणे 5। ओके, तो होगा 72 गुणे 5 दूना 10 और 4 5 20 से 21। अब इसमें गुणा करके आंसर यहाँ लिख दीजिएगा, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपका पूरा एक्सरसाइज हमने कवर कर लिया है। आप इसको नोट बना लें, लिखें और अपने मन से खुद करने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।